नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासरूम ट्रेनिंग चैनल में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक गोल्ड रेटेड स्टेट पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का सेक्टर है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 27/10/2023 में एग्ज़ाम हुआ था। आपका पोस्ट था मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए। जो ये आपका ट्रेड था, आपका फीटर ट्रेड के लिए था क्वेश्चन। और हम इस पेपर का ऑलरेडी जो उसका जो टेक्निकल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हम पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बाकी था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, जो नॉन टेक्निकल में आपका 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है, और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट जो है आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइल इज रिटन एज QMPI, व्हाट इज द कोड फॉर दिस लोड इन दिस कोड लैंग्वेज। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो जैसे माइल MILE माइल जैसे हो गया, QMPI हो गया, वैसे आपका लोड जो होगा LOAD लोड होगा, कौन सा क्या होगा वो आपको पूछा है। जैसे कि आपको ऑप्शन मिले PTDI, PSEI, PSEH, PSDH, तो इसमें से कौन सा को आपको पूछा है। ठीक है, सॉल्यूशन हम किए हैं, देख सकते हैं। MILE माइल QMPI कैसे हुआ, तो इसे देखना पड़ेगा आपको। देखिए जो M से अगर +4 करते हैं तो Q हो जाता है। जैसे कि आपका MNOPQ, वैसे ही आपका I से 4 ऐड करेंगे तो आपका M हो जाएगा, L से 4 ऐड करेंगे तो आपका P हो जाएगा, एंड E से जब हम 4 ऐड करेंगे तो I हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका लोड को देखना है। लोड में भी हमको 4 सभी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो लोड में जब 4 ऐड करेंगे P हो जाएगा, उसी हिसाब से वो से 4 ऐड करेंगे S हो जाएगा, A से जब 4 ऐड करेंगे तो आपका E हो जाएगा, एंड D से जब 4 ऐड करेंगे तो आपका H हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा PSEH, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, PSEH इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कंसिडर द 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर 5 दिया गया है, तो उसमें से कौन क्वेश्चन बनेगा वो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो एक ये देखिए क्वेश्चन दिया है, और आपका सीरीज है ये 5 3, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड हो गया। 153 361 428 एंड 651 एंड 449। ठीक है, इफ वी add 1 in even digit and subtract 1 from odd digit, then in new formed groups what will be the fourth number from this right in। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे आपका देखिए ये तो ये जैसे हो गया आपका ऑड नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ये इवन ऑड नंबर है। ठीक है, तो जो ऑड नंबर है, जो इवन नंबर है, इस इवन नंबर में हम 1 ऐड करेंगे, और जो आपका जो जो हो गया आपका ओड नंबर होगा उसमें हम 8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसी से देखिए आपका सॉल्यूशन कैसा होगा वो आपका देखिए। तो उसका ऑप्शन क्या क्या देखिए, 539 270 740 558। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसा होगा। सॉल्यूशन में देखिए कैसा होगा, तो अब हम पहले आप लेफ्ट साइड राइट साइड जो जो हमारा क्वेश्चन में दिया था वो आप लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ऑड नंबर है उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, तो इसमें 1 माइनस कर दिए, इसमें 1 माइनस कर दिए, जो इवन नंबर है उसमें प्लस ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसमें 1 माइनस कर दिए, तो ये आपका हो गया, बन गया अभी सीरीज, नया सीरीज ये हो गया। तो उनमें से क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका जो क्वेश्चन में क्या बोला था, जो आपका न्यू ग्रुप बन रहा है, द फॉर्म्स न्यू फॉर्म ग्रुप्स, व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट इन। जो आपका राइट साइड से फोर्थ नंबर कौन सा होगा, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा निकल गया है, 360 आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। जो आपका 360 करेक्ट आंसर होगा, बट लेकिन इधर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई भी 360 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका ये क्वेश्चन गलत होके ऐसा आएगा, क्वेश्चन गलत है, नहीं तो आपका ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 360। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका आंसर दिया गया है उसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। 360 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम। तो उसमें क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, सम पेपर आर रेड, ठीक है। ये जो सम पेपर है, सम पेपर आर, ये छोटा वाला रेड है, ठीक है, और बड़ा वाला कार है। तो सम पेपर आर रेड बना दिए, ठीक है। ऑल रेड आर यार, ऑल रेड, जो ऑल रेड होगा, ये ऑल रेड आर, सॉरी ऑल रेड आर कार, ठीक है, या में कार, ऑल रेड आर कार, जो ऑल रेड, जो ऑल रेड है वो कार के अंदर आता है। तो उसके कार, कार जो होगा वो रेड, रेड जो होगा वो कार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा फिगर आपका। देन आपका कंक्लूजन क्या दिया है वो देखिए, कंक्लूजन दिया है नो कार इज पेपर। तो नो कार, जो कार है, नो कार इज पेपर, तो कोई भी कार पेपर नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि इस पोजीशन में जो है वो भी कार भी है, पेपर ही है, ठीक है। तो ये तो, ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। देन ऑल रेड आर पेपर्स, ऑल रेड, ऑल रेड आर पेपर, तो ऑल रेड पेपर तो नहीं होगा, सम रेड आर पेपर हो सकता है, बट ऑल रेड पेपर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो थर्ड देखिए, ऑल कार आर रेड, ऑल कार, जो ऑल कार है, ऑल कार आर रेड, ये नहीं होगा, ऑल रेड आर कार होगा, बट ऑल कार आर रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका नाइदर कंक्लूजन फॉलो, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नाइदर कंक्लूजन फॉलो, ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था, टू पोजिशंस ऑफ ए डिस्क आर गिवन बिलो एंड व्हाट विल कम ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कॉन्टेनिंग वो ऑन इट, ठीक है। तो ये आपका डिस्क है, ये भी एक वही डिस्क है, उसका अपोजिट साइड में दिख रहा है, मतलब एक साइड में ये दिख रहा है, इस साइड में ये दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, जो आपको दिख रहा है, जो क्या बोला है कि जो वो दिख रहा है वो का अपोजिट साइड में क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया है डी एक्स, डी इंटू डिवाइडेड बाई एंड हॉर्च, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए उसमें हमको क्या क्या दिख रहा है एक डिस्क में, जैसे आपको हो गया डिवाइडेड बाई हॉर्च, और इंटू हो गया, और जीरो, सॉरी जीरो नहीं, तो आप वो बोलिए वो डी एंड डिवाइडेड बाई दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए प्रोसेस कैसा है, कोई भी एक पार्ट को दे रहे हैं जो हमका कॉमन है, ठीक है। जैसे कि आप कॉमन इधर क्या है, क्यू, इधर आपका डिवाइडेड बाई कॉमन है, इधर आपका डिवाइडेड बाई कॉमन है, तो डिवाइडेड बाई इधर डिवाइडेड बाई लिख दिए, ठीक है। तो उसको क्या करें, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सजाना है। तो क्लॉकवाइज करेंगे तो डिवाइडेड बाई इंटू एंड हॉच हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटू एंड हो जाएगा, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक सीरीज हो गया। देन इसको भी सीरीज देखिए, डिवाइडेड बाई इधर है, इसको क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला इस प्रकार का क्लॉकवाइज होगा, तो इसका क्लॉकवाइज किस प्रकार का, इस प्रकार का क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू, सॉरी क्यू मीन्स आपका जो डिवाइडेड के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, देन डी के बाद आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। तो ये तो सेम है, ये तो नहीं होगा, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का अपोजिट इंटू का अपोजिट डी हो जाएगा और हॉच का अपोजिट जीरो हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो का अपोजिट क्या लिखा है, तो वो का अपोजिट हॉच हो जाएगा, तो आपका आंसर हॉच हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हॉर्च, द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा था, टू फिगर गिवन ऑन दिस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू आर रिलेटेड with some logic rules and relation. Select the missing figure and figure pair on this right side of equal to from the given alternative based on the same logic rules and relations. देखिए देखिए क्या बोला है, देखिए जो फिगर में दिया है ये चार फिगर है, चार फिगर में दो फिगर जो है जिससे उसका रिलेशन है, वो जो उस राइट साइड में जो है उसका भी क्या रिलेशन होगा, वैसा ही उसमें जो बनेगा फिगर सेकंड फिगर में वो कैसा बनेगा वो आपको देखिए। देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तो स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। इसके बाद जो सेकंड में दिया है क्या, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल सेकंड
लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट को लेफ्ट साइड में रखा है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट को लेफ्ट साइड में रखा है। तो उस हिसाब से इसमें भी देखिए, जब इसका जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, ये भी स्क्वायर है, फर्स्ट तो आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट तो आपका एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये पकड़ी, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, फर्स्ट तो एक स्क्वायर बन गया। देखिए सेकंड लार्ज, इसमें जैसे सेकंड लार्जेस्ट आपका था क्या था, ट्राइंगल था, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या है, वही स्क्वायर है, तो वो इसमें लेफ्ट साइड में बना है, इसमें क्या लेफ्ट साइड में बना है, तो ये भी एक स्क्वायर लेफ्ट साइड में बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो देखिए इसमें थर्ड में क्या दिया है, थर्ड लार्जेस्ट क्या है, सर्कल है, तो इसमें थर्ड लार्जेस्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसमें थर्ड लार्जेस्ट एक रेक्टेंगल है। इसमें फोर्थ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, वही सर्कल है, तो उसमें भी देखिए इसमें जो सर्कल दिया है वही सर्कल के अंदर ही एक सर्कल दे दिया, तो वैसे ही उसी हिसाब से इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह, तो इसके अंदर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर का फिगर। देखिए इस फिगर आपका किस ऑप्शन में दिया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल जा रहा है। जैसे कि एक बड़ा स्क्वायर हो गया, फिर एक इसमें एक बड़ा स्क्वायर हो गया, फिर एक छोटा लेफ्ट साइड में छोटा स्क्वायर हो गया, फिर राइट साइड में 2 रेक्टेंगल हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और आपका सही दिया गया है, ठीक है। और जो ऑप्शन देखिए वैसा नहीं है, सब अलग, लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ ए प्लस बी मीन ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो इफ के माइनस एच एस डिवाइडेड बाई जे इंटू बी प्लस सी माइनस क्यू देन हाउ जी इज रिलेटेड टू क्यू। अगर ये रिलेशन हम ऐसे बनाते हैं, उसका रिलेशन फिगर बनाने के बाद जो आपको क्या होगा, क्यू जे को क्या पूछेगा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो सिंबल का मीनिंग अभी तक दे दिया सब, ठीक है। तो ये हम देखते हैं उसके आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है डॉटर, सन, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो उसको हम पुट करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, के माइनस एस, के माइनस एस का मतलब क्या है, इधर माइनस का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, अर्थात के इज वाइफ ऑफ एस, उसका मीनिंग वही है। तो इसका हम फिगर बनाएंगे, के इज वाइफ ऑफ एस। तो ये सिंबॉलिक मेथड जो है आपको पता होना चाहिए। जो आपको कपुल मीन्स ये दोनों साइड में एरो मार्क रहेगा, और वाइफ मीन माइनस होगा, और जेन मीन प्लस होगा, मतलब हस्बैंड मीन प्लस होगा, और डॉटर मीन नीचे होगा। डॉटर होगा तो माइनस होगा, अगर सन होगा तो प्लस होगा, ऐसा रहता है। तो डॉटर मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, ये वजह नीचे हो जाएगा, ये नीचे एरो मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड में ऐसा है तो फिर आपका कपल है, अगर एक साइड में जस्ट ऐसे ही एरो मार्क है तो उसका बहन हो सकता है, ठीक है, बहन नहीं तो भाई हो सकता है। तो देखिए देखिए, तो ये हो गया आपका के माइनस एस का मतलब क्या हो गया, जो के जो होगा वो एस का वाइफ होगा, तो एस हो गया आपका हस्बैंड, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। देन क्या बोला है, एस डिवाइडेड बाई जे, उसका मतलब क्या है, देखिए मतलब इधर डिवाइडेड बाई है ना, तो ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, अर्थात जो हमारा एस होगा, एस फादर ऑफ जे होगा, ठीक है। तो एस जो होगा फादर ऑफ जे, जे का पिताजी होगा, तो जे का पिताजी कौन होगा, एस, ये जे का पिताजी एस होगा, ठीक है। तो ये नीचे हो गया, नीचे रमल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, देन इंटू है, मीन्स जे इंटू बी, जे इंटू बी मतलब क्या है, जे इंटू का मतलब क्या है, इंटू दिया है इधर, ए इंटू बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, अर्थात इंटू जे, इधर क्या है, जे इज हस्बैंड ऑफ बी। तो इधर देखिए जे इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी का हस्बैंड जे हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस मार्क हो गया, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये मार्क दोनों हो गया, तो ये हो गया हस्बैंड ऑफ बी का हस्बैंड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जे इज हस्बैंड ऑफ बी हो गया, देन बी प्लस सी मीन, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डॉटर है, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ बी मीन्स, अगर इधर प्लस दिया मीन्स बी प्लस सी मीन्स बी इज डॉटर ऑफ सी। तो इधर देखिए, तो इधर जो बी है, तो जे का वाइफ तो हो गया, और बी हो क्या है, डॉटर ऑफ सी, सी का लड़की है, तो सी उसका मम्मी हो जाएगा, ये उसका बेटी हो जाएगा, तो ये बेटी होगा मीन्स माइनस, और आपका मदर मीन्स वो आपको अभी तक दिया नहीं, उसका
लड़की मीन्स ये ओनली दिया है माइनस है, ठीक है, तो बाद में देखा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, तो ये सी का लड़की हो गया, ठीक है, बी जो है सी का लड़की है। नेक्स्ट देखिए और क्या बोला है, सी इज सी माइनस क्यू, मतलब माइनस मतलब क्या है, ए माइनस बी मीन्स एच वाइफ ऑफ बी, तो इधर क्या हो जाएगा, सी इज वाइफ ऑफ क्यू हो जाएगा, तो इधर क्या होगा, सी इज वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू का वाइफ हो जाएगा सी, तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस, हस्बैंड है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दे इस रिलेशन में देन हु जे इज रिलेटेड टू क्यू, अर्थात जो क्यू होगा वो जे को क्या बुलाएगा वो आपको पूछा है। तो हमारा सॉल्यूशन में देखिए, जो क्यू होगा वो जे को क्या बुलाएगा, तो जे कौन है पहले देखते हैं, तो क्यू का वाइफ है सी, देन सी का लड़की है बी, मतलब ये दोनों का लड़की है, जिस क्यू का भी लड़की बी है, ठीक है, तो उसका बेटी का पति, ये सिंबल है ना कपूर का, तो बेटी का पति क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सन इन लॉ, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सन इन लॉ इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन सीरीज 30, 89, 270, 805, 2422, ठीक है, तो ऑप्शन दिया है देखिए 6125, 7123, 7257, 7100, ठीक है, तो ये एक सीरीज है, सीरीज में लास्ट नंबर आपको नहीं दिया है, तो ये आपको पूछा है, ठीक है, तो 30, 89, 270, 805, 2422, तो नेक्स्ट का क्या होगा वो आपको पूछा है, ठीक है, तो देखिए आपको ये आइडिया लगाना होगा, ये किस प्रकार का हुआ है वो आपका आइडिया लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसा लगा है, देखिए तो सभी में 30 × 3, जब 30 से 3 इंटू करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 से जो 1 माइनस करेंगे तो 89 हो गया, ठीक है, देन 89 से जब इंटू 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 267 हो रहा है, प्लस जब 3 करेंगे तो 270 हो रहा है, तो 270 से वैसे ही इंटू 3 -5 होगा, तब जाके 805 होगा, उस हिसाब से 507 में 805 में 805 में इंटू 3 प्लस 7 करेंगे तब जाके 2422 होगा। तो देखिए इसमें भी आपका इंटू 3 हो गया, सभी में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें देखिए -1, ये +3, -5, +7, -9, तो देखिए 1 2 को छोड़ दिया 3, 4 को छोड़ दिया 5, 6 को छोड़ दिया 7, 8 को छोड़ दिया 9, ठीक है, तो उसी हिसाब से इधर 9 है तो 10 को छोड़ दिया 11 होगा, ठीक है, उसी हिसाब से देखिए इधर -1 तो मीन सभी और नंबर लिया है, ठीक है, तो माइनस था प्लस था, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस करेगा, उसी हिसाब से हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो इसी लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटू 3 करने का फिर -9 करने का, तो आपका जो करेक्ट आंसर मिल के आ रहा है 2422, इंटू 3 करेंगे तो 7266, -9 करेंगे तो 7257 आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 7257 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 8 पर्सन H1, H2, H3, H5, H4, H5, H6, H7, H8, ठीक है, तो 8 पर्सन 8 लोग क्या है, लिव इन 8 डिफरेंट फ्लोर, तो 8 फ्लोर में 8 पर्सन 8 फ्लोर में डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं, सच एज लोएस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड फ्लोर अबव इज नंबर H2 सो ऑन, जैसे आपका नीचे से 1 2 3 4 करके ऐसा फ्लोर है, ठीक है, टिल टॉप फ्लोर हुईच इज नंबर H8, तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होगा वो 8 है, सबसे नीचे वाला फ्लोर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, ठीक है, तो H3 लिव ऑन दिस इवन नंबर्स फ्लोर्स, तो H3 क्या है, इवन नंबर फ्लोर में रहता है, और क्या है, ओनली 3 पीपुल्स लिव बिटवीन H3 एंड H4, तो H3 एंड H4 के अंदर में 3 पर्सन रहते हैं, तो ओनली 5 पर्सनस लिव बिटवीन H8 और H5, तो H5 और H8 के अंदर में 5 पर्सन रहते हैं, मीन्स 5 बिल्डिंग में 5 पर्सन रहते हैं, ठीक है, और एंड बोथ H8 एंड H5 लिव ऑन ऑड नंबर, तो उसका जो बिल्डिंग नंबर होगा H8 एंड H5 वो दोनों ऑड नंबर और जुग्म संख्या होना चाहिए, ठीक है,
number on floors, and H8 live above H3। वो क्या बोला है, जो H8 होगा above H3 के ऊपर रहेगा, H3 के ऊपर ऑन बोथ H6 and H7 live above H1। और क्या बोला है, जो बोथ H6 एंड H7 वो दोनों क्या करेगा, वो H1 से एबव रहना है, वो H1 से एबव रहेंगे वो दोनों पर्सन्स, ठीक है। तो H6 लीव एबव H7 और H6 क्या होगा, H7 से ऊपर रहेगा। देन H8 लीव एबव H2, तो H8 जो होगा वो H2 के ऊपर रहेगा। 3 पर्सन लीव बिटवीन H1 एंड H2, तो H1 एंड H2 के मिडिल में क्या होगा, 3 पर्सन रहने का, और H रहने का मीन्स रहते हैं वैसा ही। देन H2 लिव ऑन एन इवन नंबर्स फ्लोर्स, तो H2 क्या है, वो इवन नंबर फ्लोर में, युग्म संख्या फ्लोर में रहेगा। हु लिव बिटवीन H3 एंड H2, तो H3 और H2 के मिडिल में कौन रहेगा वो आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है H6, H4, H1, H8, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। देखिए, तो मैं इसको पहले जैसा दिया है वैसे ही आपको लिख दिया हूँ। जैसे कि आपका H3 और H4 जो है वो H3 होगा जो है इवन नंबर फ्लोर में होगा, और ये जो तीनों है इसका मिडिल में 3 मेंबर रहेंगे, और H8 और H5 दोनों ऑड फ्लोर में रहेंगे दोनों, और क्या है, इसके अंदर में 5 मेंबर रहेंगे। और इसमें देखिए, और H8 है वो H3 से एबव रहेगा, और H6 जो है वो H1 से एबव रहेगा, H6 जो है H7 से एबव रहेगा, और H7 जो है वो H1 से एबव रहेगा, ठीक है, उसका ऊपर रहेगा। और H8 जो है वो H2 से ऊपर रहेगा, और H1 जो है और H2 के अंदर में 3 मेंबर रहेंगे, और H2 जो होगा वो इवन फ्लोर में होगा। तो ये सभी कंडीशंस आपको दे दिया गया है, तो उसका प्लेस आपको भी बताना है किस प्रकार के रखा जाए, जैसे कि आपका सब जो कंडीशंस है वो आपका फिलअप हो सके और आपका आंसर जो है आपको निकल जाए, ठीक है। तो देखिए, हमारा मानना ऐसा है कि आपको इस क्वेश्चन कैसे करना है, पहले जो सबसे बड़ा है मीन्स आपका H8 एंड H5 उसको लेके, इसके बाद उससे छोटा वाला जो है इसको लेना है, इसके बाद मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे ये बड़ा है तब इसका छोटा, सेकंड बड़ा वाला, थर्ड बड़ा वाला, उस हिसाब से लेके आपको छोटा भी ऐड करना है, बाद में छोटा ऐड करके आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, वैसे ही जैसे आपका इसमें था H8 से H5, ये अंदर में 5 मेंबर रहना चाहिए। देखिए इधर हम बनाए हैं H8 और H8 एंड H5, जैसे कि नीचे है, ये हो गया H8 फ्लोर 7th फ्लोर और H5 दोनों फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी 5 मेंबर रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपका फिलअप हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या हो रहा है, H3 एंड H4 के H3 जो होगा इवन नंबर में होगा, इवन प्लेस में, फ्लोर प्लेस में रहने का, और इसका मिडिल में तीन पर्सन रहने का, H3 एंड H4। देखिए जो H3 होगा, इधर H4 है, H4 एंड आपका H3, तो H3 जो होगा इवन प्लेस में है, और इसके अंदर में 3 है, 1 2 3 फ्लोर है, और 3 पर्सन इसमें रहते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो कंडीशन है वो भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। देन देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, H1 एंड H2 जो होगा इवन प्लेस में होगा, और H2 के मिडिल में 3 मेंबर रहने का। तो देखिए इधर क्या होगा, H1 एंड H2, तो H1 हो गया आपका ये सेकंड फ्लोर, और H2 हो गया आपका 6th फ्लोर। तो आपको क्या बोला था, जो H2 होगा वो इवन प्लस में, 6th फ्लोर मीन्स इवन फ्लोर में है, वो तो सही है। ये H1 और H2 के अंदर में 3 पे रहने का, 1 2 3 तीनों रहते हैं, ये भी आपका कंडीशन फिलअप हो गया है। देन आपका जो भी है ये कंडीशन, H8 जो होगा वो H3 से अबव होगा, H8 जो होगा जो आपका H3 से अबव होगा, H3 नीचे है, H8 ऊपर है, तो ये आपका कंडीशन भी आपका फिलअप हो रहा है, ये कंडीशन फिलअप हो रहा है। देन H6 और H1 से अबव, H6 जो होगा वो H1 से अबव रहेगा, H6 होगा H1 से अबव रहेगा, H1 से अबव है, इसके मिडिल में 2 है बट उसको ऊपर ही तो है, तो ये आपका भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। देन H6 H7 एंड H1 ऊपर से नीचे तक, तो देखिए इधर H6 H7 H1, ठीक है, तो ये भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है, तो ये भी आपका जो सेटिस्फाई हो रहा है। H8 और H2, H ऊपर रहेगा, H2 नीचे रहेगा,
जो H8 ऊपर है, H2 नीचे है, ठीक है, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका जो सारी कंडीशन आपका ये भी सेटिस्फाई हो गया है ऑलरेडी, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस वैसे आपको अरेंज करना है। तो आपको पहले तो बड़ा, इसके बाद सेकंड बड़ा, थर्ड बड़ा उसी हिसाब से लगाना है, फिर इसके बाद सब मिडिल में ऐड करना है, किस हिसाब से अरेंज किया जाए जैसे कि आपका सभी क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो आपका फिलअप हो सके। क्वेश्चन क्या था, तो H3 और H2 के मिडिल में क्या होगा वो आपको क्वेश्चन पूछा है। जो H3 और H2 H3 और H2 के मिडिल में क्या होगा, H6, तो आपका आंसर H6 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 H6 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इन द फॉलोइंग सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम दिस गिवन अल्टरनेटिव। तो ये जो दिया गया है अल्टरनेटिव है AY ZB VG डैश होगा, ये आपको पूछा है कौन सा अल्टरनेटिव हो वो आपको पूछा है, ठीक है। तो उसका देखिए ऑप्शन क्या है, HWUMKP एंड ZX। तो इसको देखना है ये किस हिसाब से अरेंज किया गया है। तो AYZB है, तो AB नियर बाई है, YZ तो ये प्लस है, AB +1 हो रहा है, YZ +1 हो रहा है, तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ये भी ऐसा ही होगा। तो VW हो जाएगा, और GH है वैसा ही है, वैसे करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका H&W, ठीक है, H&W आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 HW इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर क्लस्टर इन दिस सेम वे एज द सेकंड नंबर क्लस्टर इन दिस रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर क्लस्टर एंड सिक्स नंबर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर क्लस्टर, ठीक है। क्या दिया है, देखिए ये एक जैसा दिया है उसी हिसाब से इस गैप में क्या होगा वो आपको पूछे। 121 100 हो रहा है, 225 जैसे आपका कौन सा होगा, 529 हो जाएगा आपका, 484, तो उसी हिसाब से उस प्लेस में कौन सा क्या होगा वो आपको पूछा है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 172 206 212 एंड 196, कौन सा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये जो है ना ये सब स्क्वायर से आया है, ठीक है। तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 529 किसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर है। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ये 23 का स्क्वायर था, ये 22 का स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 196। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 196 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ये आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, ए पर्सन बॉट 200 कार्स फॉर 50,000 rupees. If the average price of 150 car is 150 rupees, then what is the average price of remaining car? ठीक है, ऑप्शन देखिए 625 620 600 575 550, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर कोई एक पर्सन क्या है वो परचेस किया 200 का 200 कार परचेस किया, कितना रुपये में, 50,000 में परचेस किया। बट जो 150 कार था उसमें उसका जो एवरेज प्राइस था 150 था। अगर 150 कार 150 था तो और जो 50 कार था उसका एवरेज प्राइस कितना था वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, 200 कार का टोटल प्राइस कितना है, 50,000 है, टोटल प्राइस 50,000 है। 150 कार का कितना होगा, देखिए 150 कार का जो है 150 एवरेज प्राइस 150 और 150 कार का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 150 इंटू 150, क्योंकि 150 कार है, नंबर ऑफ कार्स नंबर ऑफ एवरेज ऑफ वन कार, ठीक है। तो 150 इंटू 150 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। तो अगर हम 50,000 से 22,500 माइनस कर देंगे तो 27,500 आ गया। ये किस कार का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 200 कार था, तो 150 कार का हम निकाल दिए, तो 150 कार अगर हम माइनस कर देंगे तो 50 कार का वैल्यू आ जाएगा। जो हम 50 कार जो खरीदे थे उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 50 कार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27,500 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, अभी उसका 50 कार का एवरेज प्राइस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, द रिमेनिंग एवरेज ऑफ कार प्राइस, जो रिमेनिंग मतलब 50 कार का जो एवरेज प्राइस कितना होगा, तो टोटल प्राइस कितना 27,500 डिवाइडेड बाई 50, नंबर ऑफ कार 50, नंबर ऑफ कार 50 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम जब कट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 550, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 550, जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 550 द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अनिल गोज एट ए स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी मिनट्स विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4200 मीटर्स। तो क्या बोला है, जो अनिल एक लड़का है, अनिल क्या कर रहा है, वो जाता है स्पीड, उसका जो स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड में 120 मीटर जा रहा है, और हाउ मेनी मिनट्स विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 4200। अगर 1 सेकेंड में जा रहा है 120 मीटर, तो 4200 मीटर को जाने के लिए कितना समय लगेगा वो आपको पूछा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 9/14 मिनट्स, 8/11 मिनट्स, 7/12 मिनट्स, 6/13 मिनट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अनिल का स्पीड कितना है 120 मीटर पर सेकेंड में 120 मीटर जा रहा है, पर सेकेंड में कितना है 120 मीटर जा रहा है, 1 मिनट में कितना जाएगा 120 मीटर, 120 मीटर इंटू 60 करेंगे तो कितना 7200 मीटर जा रहा है, मतलब 1 मिनट में 7200 मीटर जा रहा है। हमको क्या पूछा है कि 4200 जो मीटर जाएगा वो कितना में जाएगा, तो हम क्या करें 4200 डिवाइडेड बाय 7200, 1 मिनट में जा रहा है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया है ना वो मिनट में दिया है, ठीक है, इसीलिए हम इधर उसको पहले मिनट में कन्वर्ट किए, ये जो 1 मिनट का ला के आए, क्योंकि इसमें जो है ना ऑप्शन सभी मिनट में दिया है, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो 1 मिनट तो नहीं हो रहा है, तो 4200 गया है, तो उसमें कितना मिनट लगा वो आपको पूछा है। तो 4200 डिवाइडेड बाई 7200, तो क्या हो जाएगा 7/12 होगा, तो 7/12 मिनट हो जाएगा आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 7/12 मिनट्स, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 75% ऑफ देयर सम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर्स एंड स्मॉलर नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई दो संख्या है, दो संख्या में, तो दोनों संख्या के अंतर जो है 75% ऑफ सम, तो उसको जो हम सम करते हैं तो दोनों संख्या को जो प्लस करेंगे उसका अगर 75% जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों को जो हम उसका जो डिफरेंस निकालेंगे, दोनों संख्या का डिफरेंस होगा, वो उसका प्लस का 75% हो रहा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो क्या होगा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 5:2, 7:3, 7:2 एंड 7:1, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, वी टेक टू नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। इफ सम ऑफ दिस टू नंबर इज एक्स प्लस वाई, अगर दो संख्या एक्स वाई है तो दोनों का सम कितना होगा एक्स प्लस वाई जाएगा, वो ये हो गया आपका 100%, ठीक है। जो कोई भी संख्या का 100% ये है, ठीक है। तो क्या बोला है, जो एक्स माइनस वाई होगा, तो एक्स माइनस दो संख्या का जो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना 75% हो रहा है, ठीक है। प्लस करेंगे तो 100% हो रहा है, बट माइनस करेंगे तो 75% हो रहा है। ये हमारा दो समीकरण निकल के आ गया, एक्स प्लस वाई 100% एंड एक्स माइनस वाई 75%। या हमको जो मेन काम है क्या, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, इस इधर देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल 100%, एक्स माइनस वाई इक्वल 75%, तो उसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कैसे, देखिए एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 100 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल 75। तो हम जब हम प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस वाई से जो माइनस हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इधर जो होगा जो जो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 75, तो 175 हो जाएगा। जो आपका क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 175%, सो परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 87.5% हो रहा है, कि x का वैल्यू 87.5% हो रहा है। तो x
एक्स का वैल्यू से एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, तो वाई का वैल्यू भी निकलना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 100%, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना है, 100 माइनस 87.5, तो आपको 12.5% हो रहा है वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू 87.5 हो रहा है, वाई का वैल्यू 12.5 हो रहा है। एक्स बाई वाई का रेशियो क्या होगा, 87.5 डिवाइडेड बाई 12.5%। तो उसका जो रेशियो आ जाएगा 7:1 आ जाएगा उसका रेशियो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:1, आपका करेक्ट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 7:1, जो आपका आंसर सही है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 9, तो कितना होगा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 41, 27, 55, 80। तो उसका देखिए पहला क्या होगा, जो बोरो होगो मीफ है आप ऐसे बोलते बॉडमोस के हिसाब से होगा। तो उसमें जो बंधनी है उसका काम पहले हो जाएगा। तो बंधनी में क्या क्या है, 21 डिवाइडेड बाई 7 है, तो 7 21 डिवाइडेड कर 3 हो जाएगा, प्लस 7 है, प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 जो है, 7 माइनस 2 में कितना हो जाएगा, 7 से जब 2 का 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 9 जे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 45, ये 7 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 7 प्लस 45 इसको 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 55। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 55, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑफ 72 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। तो 18.2, 15.2, 14.4, 15.4। तो वो आपको पूछा है इसमें देखिए पहले तो क्या बोला है, देखिए 24 ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 15 ऑफ 72 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। तो ये जो अगर अलग थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा तो ये उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो उसको परफेक्टली बॉडमस फार्मूला से ही करना है, अप्लाई बॉडमस फार्मूला। तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ, बॉडमस का मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिविजन्स, देन मल्टीप्लिकेशंस, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। उसी हिसाब से ही करना है आपको। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले हमको जो ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो उसके बाद क्या है, ऑफ है, तो ऑफ का काम पहले करना है। तो ऑफ जिधर जिधर है मतलब इसका काम आगे हो जाएगा, फिर इसका काम होगा। तो जब हम 36 इंटू, ऑफ का मतलब क्या है, इंटू होता है। तो 36 इंटू जब 24 करेंगे तो 864 हो जाएगा। देन 15 इंटू 72 करेंगे तो 1080 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देखिए ये डिवाइडेड दे दिया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंटू था, इंटू देन आपका 126 डिवाइडेड बाई 7, 126 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये अभी का क्या है, अभी ऑफ का काम हो गया। देन आपका डिवीजन का काम होगा, मीन्स ये वाला डिवीजन जो है, ये जो डिवीजन का वो उसका काम होगा। 864 डिवाइडेड बाई 1080, तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, इंटू तो 126 डिवाइडेड बाई 7 तो हो जाएगा 18, ठीक है। देन 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5, तो इसको टोटल 0.8 इंटू 18 इंटू 5 करेंगे तो 72 जाएगा आपका आंसर। तो 72 आपका करेक्ट आंसर है। बट जो उसका जो ऑप्शन है, इधर ऑप्शन कोई भी 72 नहीं है। तो उसका इस क्वेश्चन वो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं तो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 72 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर में नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए रनर स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 6:30 AM। क्या बोला है, एक रनर जो है खिलाड़ी रनर वो क्या करता है, वो स्टार्ट किया रनिंग फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, कब 6:30 में स्टार्ट किया, एट द स्पीड ऑफ 6 किमी पर आवर्स। 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाने वाला स्पीड में वो रनिंग कर रहा था, एक पॉइंट से मतलब 6:30 में स्टार्ट किया। और सेकेंड रनर क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, वो भी सेकेंड रनर जो है। बट लेकिन वो क्या किया, वो तो 1.5 घंटे के बाद, मीन्स ये 6:30 में स्टार्ट किया था, तो ये 8 बजे स्टार्ट किया, तो 8 बजे स्टार्ट किया इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 9 किमी पर आवर्स। तो फास्ट वाला जो जा रहा था 6 किमी पर आवर्स, सेकेंड वाला जो जा रहा है रनर्स वो 9 किमी पर थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, 9 किमी पर आवर स्पीड में जा रहा है।
एट व्हाट टाइम्स ऑफ दिस डे विल द सेकेंड रनर विल ओवरटेक द फास्ट रनर। जो हमारा जो सेकेंड रनर है, सेकेंड रनर का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो वो ओवरटेक करेगा फास्ट रनर को कब, मतलब कौन सा टाइम है उसी दिन, कौन सा टाइम में वो उसको ओवरटेक करेगा, वो आपको पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 1 PM, 12 PM, 11 AM, 10 AM। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे कैसे ना। फास्ट रनर क्या करें, फास्ट रनर जो 8:30 AM में स्टार्ट किया, सेकंड रनर 8 बजे 8 AM में स्टार्ट किया, फास्ट रनर 6 किमी/आवर में जा रहा है, सेकंड रनर 9 किमी/आवर में जा रहा है। तो फास्ट रनर क्या करेगा, फास्ट रनर जो जाएगा, देखिए जो फास्ट रनर 1.5 घंटा पहले स्टार्ट किया था, तो क्या करेगा जो फास्ट रनर होगा, तो फास्ट रनर गो अहेड 1 hour 30 minutes। तो 1.5 घंटा में कितना किलोमीटर कवरेज कर दिया है ऑलरेडी, वो 9 किमी ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, तो सेकंड रनर इसके बाद स्टार्ट करें, सेकंड रनर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए सेकंड रनर का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 9 किमी/आवर माइनस 6 किमी/आवर, तो कितना है 3 किमी/आवर। जो सेकंड रनर है उसका जो रिलेटिव स्पीड कंपेयर टू, तो उसका जो रनर 1 से रनर 2 का जो स्पीड कितना ज़्यादा है, 3 किमी/आवर। 1 घंटा में 3 किमी ज़्यादा जाता है सेकंड रनर, तो वो जो थ्री किमी जा रहा है, ये 3 किमी/आवर्स में इसको इसमें माइनस हो जाएगा, तो 3 घंटा में इसको पास कर लेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम ओवरटेक फास्ट रनर, तो जो सेकंड रनर को टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, तो ओवरटेक करने के लिए फास्ट रनर को ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो टोटल 9 किमी ऑलरेडी पास हो गया था तो फास्ट रनर, तो 9 किमी/3 किमी, क्योंकि ये 3 किमी, ये तो 6 किमी तो जा रहा है, प्लस 3 किमी ज़्यादा जा रहा है ना, तो वो 3 किमी फास्ट मेरा माइनस हो जाएगा। तो कितना घंटा, 3 घंटा लगेगा उसको टोटल ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि 9 किमी/3 किमी इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 3 आवर्स लग रहा है, मीन कब से, 8 बजे से 3 घंटा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 AM + 3 आवर्स इक्वल टू 11 AM। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 11 AM इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, राम, श्याम एंड करण एलोन कंप्लीट ए वर्क 40, 50 एंड 25 days respectively. In how many days राम, श्याम एंड करण टुगेदर कैन कंप्लीट द 1/4 ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए राम एंड श्याम एंड करण 3 मेंबर है, 3 मेंबर क्या करते हैं, ये रेस्पेक्टली जैसा दिया है उसी हिसाब से, राम 40 दिन में, श्याम 50 दिन में, किरण 25 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डे राम, श्याम एंड करण टुगेदर कैन कंप्लीट 1/4। तो टोटल जो पार्ट था, एक ही काम को ये इतना दिन में करें दक्षता के हिसाब से, बट वही एक काम को अगर तीनों मेंबर, अगर वही एक काम को उसका, अगर वही एक काम का 1/4 पार्ट, उसका मतलब 25% पार्ट या 1/4 पार्ट को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म करेंगे, वो आपको पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है देखिए 15/17 days, 60/13 days, 15/17 days एंड 53/17 days, वो आपको पूछा है। ठीक है, तो देखिए उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे वो आप देखिए अभी। तो देखिए राम, श्याम एंड करण, राम, श्याम, करण क्या करते हैं, राम 40 दिन में, श्याम 50 दिन में, करण 25 डे में ख़त्म करते हैं तीनों का तीनों काम, तीनों मेंबर एक काम को ख़त्म करते हैं। तो टोटल जो काम है हम अभी क्या करेंगे, 40, 15 to 25, 40, 15, 25 उसका लसागु निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे कितना, 2 × 5 × 5 × 4, 2 × 5 × 5 × 4 इक्वल 200। ठीक है, तो ये जो संख्या है ना 40, 50, 25, ये सब डिविजिबल हो जाएगा, 20 से 200 से जो हम डिवाइड करेंगे ये सब डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए हम 200 लिए हैं कॉमन करके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये पकड़िए, ये जो है ना 200, ये हमारा टोटल काम है, एक काम जो है ना, टोटल एक काम जो है 200 पार्ट में डिवाइड होता है। ये 200 पार्ट डिवाइडेड बाई 40, तो क्या हो जाएगा, 5 पार्ट हो जाएगा, 5 पार्ट पर डे। एक दिन में 5 पार्ट का आपको पता है राम, और श्याम क्या करता है, जब सेम प्रोसीजर होगा तो श्याम में क्या हो जाएगा, श्याम भी 200, टोटल काम कितना है 200 पार्ट है, डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसका 4 पार्ट पर डे में 4 पार्ट करता है। किरण क्या करा, 25 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो वो 200 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पार्ट है, कौन देगा, और जो 8 पार्ट कौन कर रहा है ना, किरण जो कर रहा है 8 पार्ट को पर डे में कंप्लीट कर रहा है, तो तीनों का पर डे में आ गया। तो अब क्या करेंगे,
तो उसका जो टोटल पार्ट हो गया 200 पार्ट, टोटल पार्ट जो 200 पार्ट, टोटल क्वेश्चन में क्या बचा 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क मीन्स कितना 200 इंटू 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 जा 200, तो 50 हो जाएगा, 50 पार्ट हो जाएगा। तो 50 पार्ट को कितना कितना दिन में ये लोग काम खत्म करके सब खत्म करेंगे। राम एंड श्याम एंड किरण तीनों मिलके कितना दिन में काम खत्म करेंगे जो 50 पार्ट को। तो ये राम कितना 5 पार्ट कर रहा है एक दिन में, श्याम कितना पार्ट कर रहा है 4 पार्ट कर रहा है, और किरण कितना पार्ट कर रहा है 8 पार्ट कर रहा है पर डे में। तो कितना टोटल काम कर 17 पार्ट कर रहे हैं पर डे में। अगर 17 पार्ट पर डे में करें तो टोटल हमको कितना जो 50 पार्ट को कितना दिन में ख़त्म करेंगे। तो 50 डिवाइड 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 नहीं कटेगा ये, तो 50/17 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 50/17 डेज, जो आपका आंसर सही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कोड सरफेस एरिया ऑफ टू कोन इज 1:12 एंड द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट इज 1:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कोन। तो कोन का रेडियस का रेशियो आपको पूछा है, वो दिया क्या है, कोड सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया। कोड सरफेस एरिया का रेशियो, एक छोटा कौन है एक बड़ा कौन है, छोटा कौन का 1 होगा तो बड़ा कौन का 12 होगा, उसका कोड सरफेस एरिया का रेशियो। और क्या है उसका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का भी रेशियो दिया है, इसमें अगर 1 है तो इसमें आपका 4 है। स्लैंट हाइट मीन्स ये जो एल है, और कोड सरफेस एरिया तो कोड सरफेस एरिया होता है, उसका जो एरिया होता है। तो उसका सोल्यूशन देखिए, ये एक छोटा कौन है, ये आपका बड़ा कौन है, छोटा कौन का एल, स्लैंट हाइट, बड़ा कौन का स्लैंट हाइट, रेडियस है। तो रेडियस है, ठीक है। तो कॉड सरफेस एरिया का रेशियो दिया 1:12 दिया है, कॉड सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया। तो कॉड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr/l। तो πr/l, इसका πr/l, इसका πr/l, ये वाला इसका πr/l होगा, तो 1:12 वाला रेशियो। देखिए जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7 होता है, दोनों का सेम है, तो दोनों का कट हो जाएगा। और क्या आर, छोटा आर 1 क्या है, देखिए इधर स्लैंट हाइट का रेशियो दिया था हमको, स्लैंट हाइट का रेशियो 1:4 दिया था। तो स्लैंट हाइट इधर एल, ये छोटा वाला स्लैंट हाइट, ये बड़ा वाला स्लैंट हाइट, छोटा वाला का 1 था, बड़ा वाला का 4 होगा, क्योंकि 1:4 था रेशियो स्लैंट हाइट का रेशियो। तो यू हमको पुट कर लिए। तो आर का रेशियो हमको पूछा है, छोटा आर भी बड़ा आर में, छोटा आर इसका है, बड़ा आर इसका है, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, ये 1/4 जो 1/4 था ये उधर जाएगा तो 4/1 आ जाएगा, क्योंकि आर बाई छोटा आर बाई बड़ा आर इक्वल टू 4/12 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें इंटू था ना, तो इधर जाएगा तो ये वाला इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर जो इंटू था ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये इधर इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो r/r इक्वल टू 4/12 हो जाएगा, 4/12 तो 1/3 हो जाएगा, कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा आपका जो r का रेशियो, मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, r/r इक्वल 1/3 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1:3, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, सोनू सेल 2 बाईसाइकिल एट द रेट ऑफ 2680 पर बाईसाइकिल and he earned profit of 20% of one side bicycle and lost 20% on the other bicycle, then what will be the total profit of or loss in this whole transactions। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, अगर देखिए एक सोनू एक सेलर है, ठीक है। सोनू क्या क्या फर्स्ट 2 साइकिल को वो सेल किया है, ठीक है। 2 साइकिल को जब वो सेल किया, एक साइकिल में क्या हुआ, एक साइकिल को वो सेल किया 2688 रुपये में सेल किया, और सेकंड साइकिल जो होता है, सेकंड साइकिल को वो सेल किया 2680, दोनों को सेम प्राइस में सेल किया। एक में आपको उसको प्रॉफिट मिला 20%, एक में उसको लॉस मिला, ये लॉस मिला 20%, ठीक है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया, ओनली सेलिंग प्राइस दिया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, वो इसका लॉस एंड प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज़ का उसका कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे तब जाके प्रॉफिट वैल्यू वो निकाल पाएंगे ना, उसका कॉस्ट प्राइस पहले हमको निकालना है, तब जाके होल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझ आया, तो इसमें दोनों में एक में प्रॉफिट 20% हो रहा है, एक में लॉस 20%, तो टोटल ट्रांजेक्शन में कितना उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस कितना हुआ वो आपको पूछा है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है,
306 rupees loss, 224 rupees loss, 576 rupees profit, 284 रुपीज़ प्रॉफिट। कौन सा सही होगा वो पूछा है। तो देखिए ये तो हम देख चुके हैं। इसका पहले हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम 100% लेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% को लेंगे तभी हमारा जो सोल्यूशन निकल पाएंगे। ये कॉस्ट प्राइस 100% है तो क्या बोला उसका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है, 20%। इस साइड में देखिए, पहले इस साइड में देखिए, जो प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे, 100% पकड़ेंगे। 100% पकड़ेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए 120% इक्वल टू 2688 रुपीज़, तो 100% इक्वल टू निकालेंगे। तो उसको हम पहले कट कर देंगे, 6 5 हो जाएगा, फिर 6 से इसको कट करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2240। तो ये जो प्राइस है 2240, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, जिसमें लॉस हुआ है, जो बेचा तो सेम प्राइस में है लेकिन इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, उसको भी 100% लेंगे। तो इसमें लॉस हुआ है जिसलिए, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना परसेंट का वैल्यू है, 20% लॉस हुआ है तो 80% का वैल्यू कितना, 2688 रुपीज़। तो 100% इक्वल टू कितना होगा, तो 80 100 को कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। देन 4 से इसको कट करेंगे तो 672 हो जाएगा। और जो इसका 5 का वैल्यू, इस 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा फिर, 672 इंटू 5 ठीक है, तो ये तो कट हो गया ना, तो 672 इंटू 5 करेंगे तो कितना, 3360। तो जो सेकेंड साइकिल है, वो सेकेंड साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, वो आपका ये आ गया 3660 आ गया। ठीक है, तो दोनों में अभी 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 क्या देंगे, इसका प्राइस आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, तो दोनों को जो अब जब ऐड कर देंगे तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस, ये तो दोनों सेम है तो क्लोज कर देंगे, तो जो माइनस करेंगे तो हमारा होल ट्रांजेक्शन में कितना होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, बोथ साइकिल का प्राइस 2260, ये जो था 2240, ये जो था आपका 2240। देन उधर ये सेकंड साइकिल का प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है 3660। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5600 हो जाएगा इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो पता है कि टोटल सेलिंग प्राइस बहुत साइकिल का कितना हो जाएगा, 2688 प्लस 2688, दोनों सेम था सेलिंग प्राइस, तो दोनों ऐड करेंगे तो 5376 हो रहा है। तो लॉस कैसे निकलेगा, देखिए लॉस कब निकलता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम प्राइस में बेचा हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो हमारा लॉस होता है। क्योंकि अगर 5 रुपये में ला के 10 रुपये में बेचे तो प्रॉफिट होगा, और 5 रुपये में ला के अगर 3 रुपये में बेच रहे हो तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये लाया था 5600 रुपये में, दोनों साइकिल को बेच दिया 5376 में, तो लॉस कितना हो गया, तो माइनस करेंगे तो 224 रुपीज़ लॉस हो गया उसका। ठीक है, तो इसे हर ट्रांजेक्शन में 224 रुपीज़ लॉस हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 224 लॉस। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 224 लॉस, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 66 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्विक ऑफ इट्स ब्रेथ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो क्या पूछा है पेरीमीटर, ये टोटल ए बी सी डी ए डी जब टोटल ऐड कर देंगे तो कितना 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर आपका 66 सेंटीमीटर, देन आपका लेंथ हो गया क्या 2 इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ का डबल होगा, तो 2 इंटू ब्रेथ, डायगोनल क्या हो जाएगा एसी, ये डायगोनल क्या है एसी है, तो एसी को वो आपको पूछा है, एसी कितना होगा वो आपको पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 66 होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2x, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमको दिया नहीं है तो हम पहले इसको एक्स पकड़ेंगे, इसको 2x पकड़ेंगे, क्योंकि इसका डबल है लेंथ, उसका डबल है, तो कितना हो गया 3x हो जाएगा, 3x इंटू 3x हो गया। तो ये जो 2 था इंटू, इसको इधर इंटू था इधर डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 33 हो गया, तो 3x इक्वल टू 66 डिवाइड 2 33 हो गया। 33 का
जो आपका थ्री मतलब आपका 3x का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 33/3 करेंगे तो 11, तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया 11। अगर एक्स का वैल्यू 11 है 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि उसका डबल है। ठीक है, तो लेंथ का हो गया 22, ब्रेथ हो गया 11 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उसका डायगोनल पूछा है तो उसका जो स्क्वायर था रेक्टेंगल ऐसा था, इसको हाफ लेंगे। हमारा क्या चाहिए, एसी का वैल्यू चाहिए, तो हमारा हमको मिल गया ब्रेथ आपको 11 मिल गया, लेंथ आपको 22 मिल गया, तो हाइट आपको पूछा है तो ये BH हो गया। पाइथागोरस ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा अभी, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 11 होल स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर ऑफ होल रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा एच का ये स्क्वायर था इससे इधर आ गया तो रूट ओवर हो गया, तो 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस 22 का स्क्वायर 484, तो कितना हो जाएगा आपका 605 हो जाएगा, 605 ऑफ होल रूट ओवर। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं 11√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 जब ये इसका मतलब क्या है 11√5 का मतलब क्या है, ये 11 × 11 यही होता है। 11 × 11 कितना हो जाएगा आपका 121, इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर इंटू √5, √5 का मतलब 121 × 5 करेंगे, देखिए जाओ 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 605। ठीक है, तो 605 था, तो इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11√5, जो आपका ऑप्शन नंबर 11√5 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 11√5 सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर सही दिया गया है। मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टीपू सुल्तान। ही बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1792, ही डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम इन 1799। तो उसमें क्या बोला है, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उनमें से कौन सा सही होगा वो आपको पूछा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, ही बिकम द रूलर ऑफ मैसूर 1792, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो 1792 नहीं होगा वो होगा आपका 1782 होगा करेक्ट आंसर। तो आपका ये जो स्टेटमेंट 1 है गलत है। और ही डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम 1799, और यह क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट सही है। जो उनका जो डेथ हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, उनका कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में हुआ था और 1799 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2i करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ओनली 2i, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो ये इकोनॉमिकली क्वेश्चन है। तो स्पेसिकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इरेस्पेक्ट इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो स्पेसिकुलेटिव डिमांड होता है, स्पेसिकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिकुलेटिव रिगार्डिंग फ्यूचर मूवमेंट्स इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस गिव राइज टू द स्पेसिकुलेटिव डिमांड फॉर दिस मनी। तो आपका जो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द लॉन्च ऑफ आदित्य L1 वाज एक्कम्प्लाइज्ड सक्सेसफुली ऑन डैश 2023। जो हमारे आदित्य L1 जो हम लॉन्च किया गया है इंडिया में, तब कब कब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 2 2023, वो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहू फेस्टिवल। तो बोहांग बिहू मार्क इज द बिगिनिंग ऑफ शोइंग बाय दिस फार्मर। काटी बिहू मार्क्स द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। तो उसमें कौन सा सही है वो आपको पूछा है। जो बिहू फेस्टिवल होता है वो आसाम में होता है बिहू फेस्टिवल। ठीक है, तो उसमें जो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 ही होगा,
जो स्टेटमेंट 1 में दिया है वो आपका सही दिया गया है, जो स्टेटमेंट 2 में दिया है वो गलत है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट। तो आपका 1 इज करेक्ट, तो उसका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है वो आपको पूछा है, तो उसमें कौन सा सही होगा वो देखिए। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन तमिलनाडु इन अक्टूबर 2023। ये आपका सही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर है, नीलगिरी जो किधर है, नीलगिरी जो एक वो तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के साइड में आता है, तो नीलगिरी हिल है, तो उसी के अंदर में उधर ही प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर करके प्रोजेक्ट किया गया है। तो वो अक्टूबर 2023 में ही हुआ था, जो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज़ एन आउटले ऑफ 25 करोड़। ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसका जो प्राइस जो बजट है उसका कितना है, प्रोजेक्ट का बजट है 25 करोड़ है। ठीक है, तो उसका जो स्टेटमेंट दोनों सही है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बोथ आई एंड टू आई फॉलो हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑन द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, भारत का संविधान का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या बताया गया है वो आपको पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, द यूनियन एंड इट टेरिटरी, इलेक्शंस, शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया, सिटीजनशिप। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, द यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, तो वही आपका पार्ट 1 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन दिस प्राइम मिनिस्टर। ये गलत है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट होता है, तो ये अगर इधर प्रेसिडेंट होता तो ये करेक्ट होता, ये प्राइम मिनिस्टर है तो ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सही है, जो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं उनको कौन अपॉइंटेड कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। नियुक्ति कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, वो आपका आंसर, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ओनली करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली 2 आई इज फॉलो। ठीक है, तो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वॉन ए सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी एट द एशियन गेम 2023। जो हमारे एशियन गेम 2023 हुआ था उसमें आर्चरी में कौन जो सिल्वर मेडल जीता है वो आपको पूछा है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए, ओजेस दियोटेल, अभिषेक वर्मा, ज्योति सुरेखा, बेनम अदिति स्वामी। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा ही था करेक्ट आंसर, जो उसको सिल्वर मेडल जीता है इसमें आर्चरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा कैटेगरी होता है उसमें उस कैटेगरी में क्या आता है, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन दोनों ही आते हैं, दोनों ही क्या कहते हैं, ये बटरफ्लाई भी आता है और स्कॉर्पियन दोनों भी आते हैं। और जो आपका इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है 1, आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, बोथ आई एंड टू आई फॉलो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग रिवर इज राइज्ड इन तिब्बत। जो तिब्बत में कौन सा रिवर उत्पत्ति हुआ है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि इंडस भी निकला है तिब्बत से और आपका ब्रह्मपुत्र भी निकला है तिब्बत से,
तो दोनों आपका करेक्ट आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ 1 एंड 2 आई फॉलो, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपका ये 10 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश क्वेश्चंस। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लिएबल सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। देखिए ये जो क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ 4 ऑप्शन 4 सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, 4 सेंटेंस में कौन किसके बाद कौन सा होगा, किसके बाद कौन सा होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको सजा के रखना है, तब आपका एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, PQRS में दिया है। पी में क्या दिया रहा है, इन वन एक्सपेरिमेंट ए क्रॉ वर्कड आउट हाउ टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स 3 स्टेप प्रॉब्लम्स यूजिंग टूल। ठीक है, क्यू में क्या बोला है, द क्रॉ वाज गिवन ए शॉर्ट स्टिक हैंडलिंग ऑन ए स्ट्रिंग, ए लॉन्ग स्टिक out of reach in a box, and a piece of food also out of reach in an even deeper box. The crow removed the stick from the string, then used short stick to reach the longer stick, and then used the longer stick to reach the food in the deeper box. The crow not only used tools, they are also द ओनली नॉन प्राइमेट एनिमल टू मेक टूल्स। तो चारों पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें से किसके बाद कौन सा होगा वो आपको पूछा है। ठीक है, तो उनमें जो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा PQRS, जैसा कि आपको मैं पढ़ा उस हिसाब से ही अरेंज करेगा तो उसका करेक्ट होगा। ठीक है, PQRS वो आपका सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PQRS, आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन फॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम फेज। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपका एडम फेज का क्वेश्चन है। ठीक है, एडम फेज का क्वेश्चन में जो टू स्पॉट वन ओके, इसका जो मीनिंग कौन सा होगा, जो लोकवाणी बोलता है, तो इंग्लिश में जो लोकवाणी है टू स्पॉट वंस ओके, उसका मीनिंग क्या होगा, जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा सही होगा वो आपको पूछा है, अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ठीक है, टू कीप द वन डोर क्लोज एज एन इंडिकेशन दैट विजिटर आर नॉट वेलकम, टू रिस्ट्रेन द वन सेल्फ, टू सपोर्ट समवन, टू अराउज समवन। ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टू कीप वंस डोर क्लोज एज एंड द इंडिकेशन दैट द विजिटर आर नॉट वेलकम। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन फॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडम फेज। ये भी एडम फेज का क्वेश्चन है। टू ब्रेक वन नेक्स, तो टू ब्रेक वन नेक का मीनिंग क्या होगा वो आपको पूछा है। टू सस्टेंस एन इंजुरी, टू ब्रेक द मोनोटोनी, टू मेक ए ग्रेट इफोर्ट, टू ब्रेक वंस ट्रस्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू मेक ए ग्रेट इफोर्ट। ठीक है, टू ब्रेक वंस नेक का मतलब क्या होता है, टू मेक ए ग्रेट इफोर्ट, वो आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर गिवन ब्लैंक। जो नीचे दिया गया है क्वेश्चन, उसमें जो गैप है, गैप को फिलअप कीजिए अप्रोप्रिएट आंसर देके। तो आई प्रीफर डांस देन ड्रामा, टू देन टू ऑफ। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू इज द करेक्ट आंसर। आई प्रीफर डांस टू ड्रामा, उसका जो आंसर सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दिस गिवन सेंटेंस। जो एक सेंटेंस दिया गया नीचे, वो सेंटेंस में एक इनकरेक्ट वर्ड है, तो उसको आपको निकालना है कौन सा होगा। एज लॉन्ग एज दैट द डबल स्टैंडर्ड परसिस्ट, नो algorithm कैन फिक्स इट्स इनजस्टिस।
तो उसमें देखिए एल्गोरिदम्स, इनजस्टिस, डबल एंड पारसिस्ट। तो उसमें जो गलत स्पेलिंग कौन सा है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम जो है ना ये आपका गलत दिया है। उसका जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ALGORI होगा, ITHM, ये होगा आपका करेक्ट एल्गोरिदम्स। बट इधर वाई दे दिया तो वाई आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपका आंसर सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ a set of the labeled sentence. Out of the 4 option given, select the most uh, logical order of the sentence to form a coherent paragraph. तो एक पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ, जो संबंधित पैराग्राफ बनाने के लिए वो नीचे सेंटेंस दिया गया, वो सेंटेंस किसके बाद कौन सा होगा वो उस सीरियल के हिसाब से आपको सजा के रखना है। वो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नीचे आपको ऑप्शन जो दिया गया उनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या बोला है, पी में क्या बोला है, इलेक्टेड चिकागो मेयर्स फॉर द फर्स्ट ऑफ 6 टर्म्स इन 1955 ही cultivated alliance with the organization labor and industry but drew criticism for this violence that erupted at this 1968 democratic conventions, ठीक है। इसका क्यों में क्या बोला है, चिकागो रिचर्ड डिले 1902 से 1976 was among the most famous big city mayors of the 20th century America. आर में क्या बोला है, ही an elections to Illinois House of Representatives in 1936 and served a Democratic minority leader in this state of Senate from the 1941 through 1946. इसमें क्या बोला है, मूविंग इनटू चिकागो पॉलिटी डिले टुक ओवर द चेयर फॉर द कंट्री डेमोक्रेटिक सेंट्रल कमिटी 1956। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका QRSP होगा, ठीक है। QRSP होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो नीचे दिया गया है, नीचे जो अंडरलाइन किया गया है लाइन वर्ड्स, उसका एंटोनिम कौन सा होगा वो आपको पूछा है। सी स्लामर्ज और आवास व्हाइल द ट्रेन रोल ऑन, ठीक है। तो जब ट्रेन चल रहा था वो उस समय में क्या सो गया था। तो ऑप्शन में क्या देखे, सी कैन एवेक, इलेटेड डोजी। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए एवेक, क्योंकि स्लामाज का मतलब क्या, निद्रा में थे, वो सोए हुए थे। तो सिकेंड्स और इलेटेड्स एंड डोजी ये सब स्लीपिंग का ही स्लीपिंग का ही साइनोनिम है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवेक। एवेक में जागृत होना, उस समय वो जागृत थे, तो ये आपका उसका अपोजिट हो जाएगा। इन एनाटॉमी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। आई नो योर सिस्टर्स डेस देन यू। तो इसमें क्या होगा वो आपको पूछा है, मच, बेटर, बेस्ट एंड मोस्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटर। आई नो योर सिस्टर बेटर देन यू, मैं आपका बहन को आपसे बेहतर जानता हूँ, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है बेटर, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो आपका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो एंटोनिम क्या होगा वो आपको पूछा है। द थिएटर स्क्रीन्स इज यूजुअली इन द डोलड्रम ड्यूरिंग द समर। जो ग्रीष्म समय में, समर का समय में क्या होता है, जो थिएटर का स्किन होता है वो थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा उदासीन हो जाता है, थोड़ा लो हो जाता है क्वालिटी। ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए, टेडियम्स, एपाथी, कॉन्टिन्यूएंस, स्टॉल्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। शी इज द डैश बेबी आई हैव एवर सीन। से वो ऐसा एक बेबी है, वो डैश बेबी है, वो कैसा बेबी है, आई हैव एवर सीन, मैं कभी ऐसा देखा नहीं देखा हूँ। तो काल्मिस्ट, मोस्ट काल्मिस्ट, काल्म, मोस्ट काल्मिस्ट, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काल्मिस्ट। शी इज द काल्मिस्ट बेबी आई हैव एवर सीन। काल्मिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत दयालु, बहुत दयालु होता है, ठीक है। तो शी इज द काल्मिस्ट बेबी आई हैव एवर सीन, आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 काल्मिस्ट, जो आपका आंसर सही दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो में हम नॉन टेक्निकल का जो 40 क्वेश्चन बाकी था, पार्ट 2 का ये वीडियो, 40 क्वेश्चन हम टोटल डिस्कस कर दिए हैं। अगर इस 40 क्वेश्चन में आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।